आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर संसाधन के बारे में, यानी कि रिसोर्सेज के बारे में कि संसाधन है क्या, जो कि सामाजिक विज्ञान का सबसे एक अहम जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट माना जाता है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल भूगोल सब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि है संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। संसाधन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो आइए इसमें पूरी डिटेल जानकारी हम लोग समझेंगे संसाधन के बारे में, यानी कि रिसोर्सेज संसाधन है क्या, उनसे उन्हें हम किन तरह से अपने उपयोग भविष्य में ला रहे हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और वे कितने मूल्यवान हैं, इस पृथ्वी ग्रह पर कितने वे हमें बहुमूल्य चीज हैं जिनका उपयोग मानव सही समय पर सही सदुपयोग से कर रहा है या अनुपयोग से कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, संसाधन यानी कि रिसोर्स है क्या, रिसोर्सेज है क्या, संसाधन किसे कहेंगे? पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं जिसे मानव ने बनाया है या ऊपर वाला ने बनाया है। मानव भी बनाया है, हम आसपास जितने भी चीज देख रहे हैं वो सभी जो मनुष्य अपने जीवन में सभी चीजों को, अपने जरूरियातों की चीजों को, यानी कि मोस्ट नेसेसरी वह चीज है उसका अपने लाइफ में वह ला रहा है, उपयोग कर रहा है, सदुपयोग उसका कर रहा है, उसे हम कहेंगे संसाधन। जैसे ये मार्कर है, इसको यह मेरा साधन है, पढ़ाने का यह साधन है। बट ये व्हाइट बोर्ड जो है यह इस पर लिखते हैं हम, यह भी एक संसाधन है क्योंकि यह हमारा साधन है। तो समझेंगे यही कि संसाधन है क्या। हमारे जितने भी चारों तरफ चीजें हैं जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं वे सभी संसाधन है जो मनुष्य अपने जीवन में सभी चीजों का उपयोग करता है। मनुष्य के लिए जो सबसे अहम चीज है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत नेसेसरी चीज है, वह है संसाधन, जो जिसे प्रकृति ने भी बनाया है। जैसे कि झरना, पेड़, पहाड़, नदी, पानी, वायु, मिट्टी यानी कि मृदा, ये सारी चीजें जो है एक संसाधन है जो कि एक रिसोर्स है। तो देखिए, आइए इसे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। संसाधन जो है वह सभी जरूरियाती के चीजों को पूरा करने में जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है वो चीज संसाधन है। तो संसाधन तो आप लोग समझ गए। अब समझते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने हैं? तो मुख्यतः देखिए, संसाधन के मूल रूप से 3 घटक हैं। 3 तरफ से संसाधन के बारे में आइए हम जानकारी लेते हैं, जिसमें से पहला होता है यानी कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन कहेंगे किसको? देखिए, एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वह संसाधन जिसे प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने हमें विरासत में दिया है, यानी कि मुफ्त में, यानी कि फ्री में। जैसे में हवा दिया है, पानी दिया है और पहाड़ दिया है, ये मृदा यानी कि मिट्टी दी है, पूरे जिसे ईश्वर ने बनाया है। साफ तौर पर हम समझेंगे, जिसे ईश्वर ने बनाया हो और उसका मनुष्य उपयोग कर रहा हो। ईश्वर बनाया है, उसको रचाया है, ईश्वर प्रदत्त किया है कि मनुष्य अपनी जरूरियातों की चीजों में उसको पूरा कर रहा है। जैसे मिट्टी, जल, हवा, ये सभी चीज जो है वह प्राकृतिक संसाधन है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, सेकंड समझते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित कहने का मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा जो चीजें जो बनाई गई है उसे कहेंगे मानव निर्मित। जैसे कि घर, सड़क, पुल, रेल मार्ग, रेल जो भी बनाया गया है, जैसे इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पार्क, उद्योग यानी कि फैक्ट्री और स्टेडियम, ये सारी चीजें, मकान, घर द्वार जो भी बनाया गया है, मानव जिसे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, उसे हम कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन को मानवीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा समझते हैं मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव भी एक संसाधन है। इसे किस प्रकार से समझेंगे? जैसे मैं किसी को इल्म दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, तालीम दे रहा हूं, तो यह भी एक संसाधन है। और मैं किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, उसको स्वस्थ को अच्छा देखभाल कर रहा हूं, वह भी एक संसाधन है। किसी को मैं हेल्थ यानी कि बीमारियों से मुक्त करा रहा हूं, उससे सही तरीके से मैं उसको संसाधन, एक प्रकार से मानव भी संसाधन है। तो आइए इसे डिटेल्स में जानकारी लेते हैं।
प्राकृतिक संसाधन में हो गया। वैसी चीजें जिसे ईश्वर ने दिया हो, ईश्वर ने बनाया हो, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वायु, मृदा, पानी, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरना, ये सारी चीजें जो बनाई है वह ईश्वर ने बनाई है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के भी इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज। जैव संसाधन कहेंगे किसको, तो साफ तौर से समझेंगे हम इस तरह से एकदम आम भाषा में कि वे सारी चीजें जो सजीव हैं यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीज को हम कहेंगे जैव संसाधन, जैसे कि पेड़, पशु, पक्षी, जानवर, ये सारी चीजें जो हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज है यानी कि जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज। अजैविक संसाधन कहेंगे किसको, तो आमतौर से समझेंगे कि वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं होती है, निर्जीव चीजें को हम कहेंगे अजैविक संसाधन, जैसे कि हो गया वायु, मिट्टी, पानी, ये तीनों चीजें जो है, या खनिज संपदा, ये सब चीजें हैं निर्जीव चीजें जिसे हम कहेंगे अजैविक संसाधन। तो देखिए सेकेंड जो होता है इसे समझते हैं, और इसमें भी प्राकृतिक संसाधन में भी मुख्य जो संसाधन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन, जो कि बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय संसाधन कहेंगे किसको, वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी ग्रह पर जो काफी सीमित है, जिनका उपयोग मनुष्य अगर अपने जीवन में कई बार करता है, अनेकों बार करता है, तो वह जो चीजें हैं, वह जो वस्तुएं हैं, वे कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक मनुष्य के जीवन रहेगी तब तक वह रहेगी, उससे ज्यादा भी रह सकती है, यानी उसकी कोई सीमित भंडार है, असीमित नहीं है। उसको मैंने जीवन काल में भी मनुष्य खत्म नहीं कर सकता। जैसे सूरज से मिलने वाली हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा से जो पवन चक्की से जो मिलती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं, और सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये एक ऐसी संसाधन है मनुष्य के जीवन में, नवीकरणीय संसाधन इसे कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हुआ कि जिसका ऐसा संसाधन जो मनुष्य मानव अपने जीवन काल में कितना हो उसका उपयोग कर ले, वह कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूरज से निकलती है, सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है, और पवन ऊर्जा जो है वह पवन चक्की से प्राप्त होती है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में देखिए समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन है क्या, दुनिया में यह एक ऐसा संसाधन है जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार अपने जीवन में उसका उपयोग कर देता है तो वह दोबारा नहीं मिल सकता, उस रूप में नहीं मिल सकता। मिलेगा भी तो उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, अरबों वर्ष लगते हैं। वह एक सीमित है, जैसे कि पेट्रोलियम में डीजल, केरोसिन और पेट्रोल, ये सारी चीजें आ जाएगी। प्राकृतिक गैसें और कोयला, ये सारी जो चीजें हैं यह सीमित रूप से हैं, यानी कि मनुष्य अपने जीवन में एक बार इसका अगर उपयोग कर लेता है तो दोबारा यह मिलेगा, लेकिन बहुत इसे बनने में समय लगता है, यह खत्म भी यह हो जाता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में समझ लेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें में हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे कि सभी पेड़ पौधों को अगर काट दिया जाए तो मनुष्य जो है मरने लगेगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा और न पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा। इसलिए जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य कहाँ बचेंगे, इसलिए संसाधन तो नष्ट ही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा संसाधन के बारे में समझते हैं, मानव निर्मित संसाधन, जिसे मानवीय संसाधन भी कहा जाता है। मानवीय संसाधन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। मानव द्वारा जो भी संसाधन बनाया गया, जैसे घर, सड़क, पुल, रेल मार्ग, वायुयान, इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज, जो भी बनाया गया है वह मानव निर्मित। कहने का मतलब वो मानव ने अपने हाथों से तैयार किया है, बनाया है, उसे कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे में हो गया पुल, मशीन, गाड़ी, सड़क, घर, पुल। मशीन में प्रौद्योगिकी, यानी आज का जो जमाना है वह टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो कि मनुष्य ने अपने हाथों से तैयार किया है, इसे हम कहेंगे मानव निर्मित संसाधन।
मेड मैन रिसोर्सेज, इसे हम कहेंगे। तीसरा जो संसाधन है, आइए इसके बारे में देखिए समझते हैं। मानव संसाधन, मानव भी एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का, एक विशेष प्रकार का संसाधन है, रिसोर्स है। कैसे? मनुष्य देखिए इल्म देता है, दूसरों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, यानी पढ़ाता है, स्टडी कराता है, यह भी एक संसाधन है। दूसरे को उपयोग ला रहा है, वो दे रहा है। और दूसरा इस तरह से समझेंगे, स्वास्थ्य देता है, उसको बीमारी से राहत देता है। स्वस्थ यानी कि उसके अच्छाई का ख्याल रख रहा है, इसे हम कहेंगे संसाधन। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के मूल घटक कौन कौन से होते हैं, और संसाधन का अपने जीवन काल में हम किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।